नमस्कार। मैं के रुस्तगी, आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड, अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियो असेंडेंट और ज़ोडिएक के लिए जो है राहु के और केतु के गोचर जो 18 मई 2025 को शाम 7:30 बजे होने वाला है, उसके फलों का इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि, इससे पूर्व में हम सभी लग्न और राशियां, मतलब उसमें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या और तुला के लग्न और राशि के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि, जैसा आप चार्ट में देख रहे हैं, 8 नंबर, अगर इसमें आपका चंद्रमा विराजमान है तो आपकी वृश्चिक राशि है, और 8 नंबर है तो आपका वृश्चिक लग्न है। आपको कोई भी वीडियो लग्न और राशि दोनों के हिसाब से देख के ही फलादेश पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि जिस नंबर में चंद्रमा होता है वो आपकी राशि होती है, और आपका लग्न और भी कोई कुछ भी हो सकता है। 1 से लेके 12 तक जिस भी जो आपके पहले उसमें होगा तो वो आपका लग्न होगा, और जिसमें चंद्रमा होगा वो आपकी राशि होती है। तो वृश्चिक लग्न 8 नंबर, यानी इन जातकों के बारे में हम जान लें। वृश्चिक लग्न वालों के लॉर्ड होते हैं मंगल, और मंगल जो है वृश्चिक लग्न वालों के लिए लग्न के और षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं। मंगल पराक्रम है, ऊर्जा है, और शरीर का ब्लड भी जो है मंगल से ही क्या कहते हैं इंडिकेट होता है। विध्वंस है, पराक्रम है, जोश है मंगल। और राहु अगर मंगल के साथ युति में बैठ जाए तो अंगारक दोष, विस्फोटक स्थितियां पैदा करता है। और राहु वृश्चिक लग्न में कारक नहीं होते हैं, परिणाम बहुत अच्छे नहीं देते, क्योंकि राहु जब बैठेगा लग्न में तो वो बाधाएं पहुंचाएगा, और मंगल वालों में जो है पेशेंस की कमी होती है। वो चीज़ हर त्वरित चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि राहु एक गोचर के अंदर कोई भी ग्रह स्थान इनको नहीं दिया गया है, ये एक एनर्जी है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। जिस भी ग्रह के साथ राहु बैठ जाते हैं तो उसके अनुरूप अपना आचरण करते हैं। अगर सामने वाला ग्रह पावरफुल हो तो उसके अनुरूप, और अगर वो ग्रह कमज़ोर हो तो राहु अपने अनुरूप होकर फल देता है। तो राहु और केतु के बारे में हम पूर्व की वीडियो में काफ़ी कुछ बता चुके हैं। केतु जो है आकस्मिक, अनप्रेडिक्टेबल है, अचानक देने वाला है। वहीं राहु शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ देता है। राहु जो है और केतु जिस भी ग्रह में बैठ जाते हैं ये भ्रम पैदा करते हैं, आपको
राहु अगर आपको कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट या शॉर्ट टर्म में करोड़पति या शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा लाभ अगर कोई दिखा रहा हो तो ये समझ लीजिए कि राहु की परिस्थितियाँ आप पर हावी हैं। राहु जैसा आप जानते हैं मानव शरीर के हिसाब से अगर जाने, वैसे तो ये सर्प का मुंह कहलाता है और पूंछ जो है केतु होती है। मानव शरीर के हिसाब से देखें तो गर्दन और उसके ऊपर का हिस्सा राहु है, जिसका कोई पेट नहीं होता और न कभी पेट भरता है। जितना मुंह में डालो गर्दन से ज़मीन तक आ जाएगा, और पेट क्योंकि होता नहीं तो इसलिए भरता नहीं। और केतु का मुंह नहीं होता, वो रिलीजिंग पॉइंट है, नाभि से नीचे का हिस्सा। तो केतु से अफेक्टेड लोगों का जो है किसी भी काम से मोहभंग होना, चीज़ों को छोड़ना, बदलना, किसी एक कार्य में काम में मन न लगना, किसी भी ग्रह के साथ वो बैठ जाएं, किसी जिसमें वो गोचर करते हैं वहाँ पे वो बंधन महसूस करते हैं। जैसे एक अजगर जो है किसी को जकड़ लेता है, तो केतु जो है बंधन की स्थितियाँ पैदा करता है। और अगर इस बंधन को तोड़ के व्यक्ति निकल जाए, मान लीजिए चतुर्थ भाव में केतु बैठा है, तो वो अपने सुख भाव में भूमि, भवन, वाहन, परिवार के प्रति जो है बंधन महसूस करेगा, अपनी नेटिव प्लेस में बंधन में महसूस करेगा। अगर वो बंधन को तोड़ के अपने घर से दूर जाके करेगा कोई कार्य तो उसमें सफलता मिलेगी, और बंधन में बंधा रहेगा तो उसकी जो है ग्रोथ रुक जाएगी। राहु जैसा आप जानते हो कि अनलिमिटेड, इन्फिनिट, इसकी कोई लिमिट नहीं, इतना पावरफुल ग्रह कि कलयुग का राजा, सूर्य जैसे बलवान ग्रह को ग्रहण लगाने वाला राहु जिस ग्रह में बैठ जाए, जिस गोचर में बैठ जाए, तो जो सारे ग्रह मिलकर सब कुछ देते हैं, सबके अपने कारकत्व हैं, अपने अपने क्षेत्र हैं, लेकिन राहु का ना कोई क्षेत्र है ना कोई कारकत्व है। वो अकेले दम पे सब कुछ दे सकता है, क्योंकि जिसके साथ बैठ जाएगा उसका अनुरूप देगा। उसका कोई न घर है और ना कोई लिमिट है। शराब, जुआ, गैर कानूनी कार्य राहु के लिए ना कोई नैतिक है ना कुछ अनैतिक है, घोर पाप ग्रह है। और इसको चाहिए चाहे साम दंड भेद, चाहे वेश बदल के अमृत पीने की स्थिति से लेकर कुछ भी करने तक, ये चीज़ को हासिल करने में विश्वास रखता है। ये अच्छा बुरा नहीं देखता, ये बाउंड्री नहीं देखता, कोई कानून और गैर कानूनी चीज़ नहीं देखता। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में जहाँ राहु बैठे हैं या गोचर कर रहे हैं, वहाँ पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो आप अपनी सीमाओं में रह के जो है अच्छा कार्य करेंगे। राहु की जो है जो ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, वृषभ राशि को उच्च राशि बताते हैं, और कुछ ज्योतिष के मर्मज्ञ मिथुन राशि को उच्च की राशि बताते हैं। ऐसे ही केतु को कुछ लोग वृश्चिक और कुछ लोग धनु में उच्च का बताते हैं। तो ये ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में अभी तक रिसर्च चल रही है और रिसर्च चलती रहेगी। और राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के समसप्तक होते हैं, आमने सामने बैठते हैं। राहु पाप ग्रह है, केतु अति शुभ ग्रह है, लेकिन राहु की दृष्टि में है इसलिए पाप फल भी देता है। राहु जो है शनिवत विच्छेद वाले ग्रह हैं,
केतु जो है मंगलवत परिणाम देते हैं, शुभ ग्रह हैं, और जिस ग्रह के साथ शुभ ग्रह के साथ बैठ जाएं तो उसके बल को 6 गुना बढ़ा देते हैं। अब आते हैं मित्रों गोचर प्रभाव पे। वृश्चिक लग्न और राशि का जो गोचर होने वाला है राहु केतु का, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पूर्व हम जान लें कि राहु केतु के गोचर से पूर्व 15 मई को देवगुरु बृहस्पति गोचर कर जाएंगे वृषभ से मिथुन में। तो अभी तक वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति लिए हुआ था। अब वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे वृश्चिक लग्न या राशि वालों के लिए। तो जितना सपोर्ट अभी तक बृहस्पति का मिल रहा था, अब वो जो है सपोर्ट आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि केंद्र में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा फल करते हैं, या कोई भी ग्रह अच्छा फल करता है। तो शनि की 7.5 या ढैया जो चल रही थी आपके ऊपर, उसमें देवगुरु बृहस्पति ने आपको काफ़ी सपोर्ट दे रखा था। और उसके उपरांत जब राहु जो है, जो हमेशा वक्री रहते हैं, वर्तमान में ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और शनि भी जो है 29 मार्च को गोचर करके मीन में आ गए हैं। तो दोनों राहु और शनि मीन राशि में हैं और आपके पंचम भाव में है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो ऐसे में जो स्त्रियां गर्भ धारण की ओर हैं, उनको थोड़ा सा अतिरिक्त सावधानी की ज़रूरत, क्योंकि पंचम भाव जो है ज्ञान का, संतान का, प्रेम वगैरह संबंधी इच्छाओं का ये जो घर है, तो उनको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा 18 मई तक अतिरिक्त सावधानी की ज़रूरत। उसके उपरांत जब राहु वक्री होकर कुंभ में जो है गोचर कर जाएंगे, थोड़ी सी परिस्थितियों में बदलाव होगा, क्योंकि ये समय जो है 18 मई तक जो है पूरे विश्व पे भारी है। और शनि और राहु का इकट्ठा युति में होना कहीं ना कहीं सबके लिए सावधानियां अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग विषय में लेकर चलने की ज़रूरत है। तो सर्वप्रथम जब ये गोचर करेंगे राहु आपके चतुर्थ स्थान पर, जब चतुर्थ में गोचर करेंगे तो चतुर्थ भाव होता है सुख भाव कहलाता है। सुख भाव से जनता, भूमि, भवन, वाहन, माता का हर तरह का जो है गणना इस भाव से होती है। जैसे ही राहु यहाँ पे गोचर करेंगे, और क्योंकि मंगल की भी दृष्टि चतुर्थ भाव पे होगी, अगर मंगल आपके लग्न में गोचर कर रहे होंगे। अन्यथा एक अच्छी चीज़ ज़रूर है, जब देवगुरु बृहस्पति अष्टम में आ जाएंगे, भले ही अष्टम में कारक न होते हों, लेकिन अपनी 9वीं दृष्टि ये चतुर्थ भाव पे डालेंगे, जिससे इनके पाप फलों में कमी आएगी। लेकिन अड़चने और परेशानियां तो ये देंगे, क्योंकि जो इनका स्वभाव है, राहु जो है शनिवत फल करते हैं। और अगर जिस भाव में ये गोचर कर रहे हैं ये शनि का घर है, और शनि की स्थिति कमज़ोर रही, तो यहाँ पे राहु आपको जो है चतुर्थ भाव में जो है घर में कलह, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत, माता से मतभेद, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि लेते वक्त बड़ी सावधानी की ज़रूरत।
मित्रों से धोखा, ये स्थिति उत्पन्न होगी। और यहाँ से अष्टम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो ससुराल पक्ष से मतभेद कराने वाले और कोई आकस्मिक परेशानियाँ, पैतृक संपत्ति वगैरह कोई डिस्प्यूट, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। और सातवीं दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेंगे तो यहाँ पे सूर्य की अगर स्थिति ठीक है तो यहाँ पे आपका, अगर आप कोई लाइजन वर्क करते हैं तो उसमें आपको भारी सफलता मिलेगी। उच्चाधिकारियों से आपके संबंध, राजनीतिज्ञों से संबंध, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो वहाँ सफलता। पिता से मतभेद होने के बावजूद भी पिता का सहयोग आपको मिलेगा। और वहीं नौवीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर, तो 12वें भाव पे दृष्टि शुक्र अगर बली हैं तो बहुत अच्छा, आप जो है कुछ विलासिता पे खर्च करेंगे, फॉरेन टूर्स ट्रैवल्स पे। और अगर कहीं शुक्र की स्थिति कमज़ोर है, 12वें भाव की दृष्टि है, तो आपके मेडिकल बिल्स, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। क्योंकि ये व्यय का घर है तो आपको ऐसे में दान पुण्य, धर्मार्थ वगैरह इन चीज़ों पे खर्च करना चाहिए ताकि आपका व्यय का घर जो है अच्छे कार्यों में खर्च हो। अन्यथा ये खर्च तो करवाएगा ही। अच्छे कार्यों में खर्च करोगे तो आपके जो है बुरे कार्यों का जो खर्च का भार कम होगा। तो इस तरह की स्थिति चतुर्थ भाव में, पंचम में जब रहे होंगे तो यहाँ पे तो पंचम में या केंद्र में जब कोई भी पाप ग्रह भी आ जाता है तो वो शुभ फल करता है। और केंद्र में आपके उस टाइम में बृहस्पति भी बैठे थे, भले ही आप पे 7.5 चल रही थी, फिर भी इसके शुभ फल आपको मिले होंगे राहु की वजह से। भाग्य का साथ वगैरह भी मिला होगा, संतान की भी जो है कोई अच्छी आपको न्यूज़ मिली होगी, प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी हुई होगी, इस तरह की स्थितियाँ रही होंगी। और साथ ही साथ में कोई लाभ, बड़े भाइयों का सहयोग, मित्रों का सहयोग बीते वर्ष आपको मिलता रहा होगा। वहीं अब हम केतु को देखते हैं। जब केतु पंचम में थे तो 11वें में केतु रहे होंगे। 11वें भाव पे केतु, 11वें भाव में कोई भी ग्रह होता है अच्छे ही फल देता है। तो आपने कुछ न कुछ पराक्रम वगैरह में आपने वृद्धि कराई होगी। और पराक्रम में वृद्धि के साथ छोटे भाई बहनों का सहयोग, मित्रों का सहयोग भी आपको मिला होगा। और संतान पक्ष से भी कोई अच्छी न्यूज़, कोई आपके इन्वेस्टमेंट वगैरह में जो है, जो आपने किए होंगे उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर रही होगी। और नई दृष्टि दाम्पत्य पे थी तो दाम्पत्य में थोड़ा सा वैराग्य की स्थिति है। अगर शुक्र अच्छा रहा होगा, देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ विराजमान थे, तो दाम्पत्य भी थोड़े से मतभेदों के बाद ठीक ठाक चलता रहा होगा। और लेकिन पार्टनरशिप वगैरह में कोई मतभेद की स्थितियाँ जरूर रही होंगी। और ये जब दशम भाव में आ जाएंगे तो दशम भाव में ये थोड़ा सा आपको जो है इस तरह की स्थितियाँ निर्मित करेंगे कि आपको थोड़ी सी हर काम में जो है अड़चन, रुकावट, किसी चीज़ से व्यापार में, पुराने व्यापार से मोह भंग होना, फिर नए की तरफ जाना, इस तरह की अगर स्थितियाँ, अगर आपका सूर्य कमज़ोर रहा तो ये आपको नुकसान पहुँचाएंगे। और सूर्य अगर बली हुए और केतु साथ में बैठे हैं तो यहाँ पे आपको हर तरह का मान सम्मान
यश कीर्ति, नौकरी में प्रमोशन, राजनीति में है तो ऊंचा पद दिलाने वाली स्थिति पैदा करेंगे। पांचवी दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो धन में वृद्धि, और यहाँ से दृष्टि भी रहेगी बृहस्पति की धन भाव पे, अपनी ही राशि को देखेंगे तो धन कोष में वृद्धि होगी, परिवार में भी वृद्धि की स्थितियाँ बनेंगी। वाणी में आपके जो ज्ञान का ओज होगा, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित करेंगे। और सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे, तो शनि की स्थिति देख लेना। अगर शनि की स्थिति कुंडली में ठीक है तो आपको यहाँ के सुख आपको ये दिलवाएंगे, माता के स्वास्थ्य को भी कंट्रोल करेंगे। और इसके अलावा नई दृष्टि आपके रोग रिपु ऋण के घर पे, तो कोई ऐसे रोग हो सकते हैं आपको जो आपकी नज़र में तो आपको परेशानी है, डॉक्टर पकड़ ही ना पाए, रिपोर्ट ओके लेकिन प्रॉब्लम है। इस तरह की स्थितियाँ भी निर्मित होती हैं। और शत्रु आपका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। मंगल की स्थिति मजबूत है तो ये शत्रुहंता बनाएंगे आपको। तो कुल मिलाकर इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए। केतु के इस गोचर जो 18 मई 2025 को होने जा रहा है। और अगर आपको जो मैंने बताया बीते वर्ष में आपको कुछ इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हुई तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके अपडेट दे सकते हैं। और अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518। और कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। और अगर किसी को भी जैसा मैंने बताया, क्योंकि जब ये गोचर करते हैं राहु और केतु तो उसके परिणाम 3 महीने पूर्व अच्छे या बुरे दिखाई देने लगते हैं। अगर दुष्परिणाम या कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो ऐसे में राहु के लिए आपको भैरवनाथ, भगवान शिव और हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए, उनके शरणागत जाना चाहिए। और अगर केतु की परेशानियां आ रही हैं तो आपको गणपति की शरण में जाना चाहिए, कार्तिकी की पूजा और उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।